ग्रह कुटुंब नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कुटुंब नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। मन समझ रहे हो चौपाई? वे ग्रह कुटुंब, उसमें नाना प्रकार के जंजाल हैं, नाना प्रकार के जमजाल हैं। क्या है? जमजाल। फिर आगे ते अति दुर्गम शैल विशाला, बड़े बड़े दुर्गम शैल, शैल माना पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, वो पार करना ही मुश्किल। पहाड़ देखते हो ना, बड़े बड़े उतंग, हजार हजार फीट, 10-10 हजार फीट, 14-14 हजार फीट के पहाड़, बड़े, चढ़ना ही मुश्किल, पहुंचना ही मुश्किल, और गया तो फिर लौटना मुश्किल। ऐसा ही कुछ है संसार में है। महाराज जी कहते थे कि दुनिया में इतने गम निकले कि हर गम पे दम निकले। क्या? दुनिया में इतने गम निकले कि हर गम पे दम निकले। अफसोस फिर भी कम निकले, हमारे कम निकले। बोलो श्री राम। क्योंकि ये जो है ना भगवती और मार्ग, ये महाराज जैसे कोई थके हारे को, कोई थका हारा धूप में शर्मित है, कोई पहुंच जाए पंखे के नीचे, एसी में पहुंच जाए, या किसी सुंदर वट वृक्ष की छाया में पहुंच जाए, ठंडी सांस लेने लगता है कि वाह वाह, भगवान ने बचा लिया। ये ऐसी जगह है। तो आज अपन बहुत ही बढ़िया चीज लेने वाले हैं, समझने वाले हैं। नवदा भक्ति। नवदा भक्ति थोड़ी भिन्न है, मिलती जुलती है। रामायण की नवदा भक्ति, गीता भगवती की नवदा भक्ति, सद्गुरु महाराज की प्रेम प्रकाश ग्रंथ की नवदा भक्ति, प्रेम प्रकाश ग्रंथ की नवदा भक्ति और भागवत की नवदा भक्ति एक जैसी है। रामचरितमानस की नवदा भक्ति भी मिलती जुलती है, दोनों कोई थोड़ा थोड़ा लेते हैं। यहाँ नवदा भक्ति आप जानते हो, आप सबको मालूम है, फिर भी बोलो श्री राम। फिर भी थोड़ा ये क्या है ना, भक्ति का जो सागर है ये कुछ ऐसा है कि जितना गहरा डूबो उतना ही सुकून मिलता है। बोलो श्री राम। चाहे ज्ञान समाधि हो, समाधि में भी जैसे कल शाम को हमने श्रवण किया कि सुरती लग गई हमारी, एक तरफ सुमरन चल रहा है, दूसरी तरफ सुरती हमारी लग गई। सुमरन श्वासों से हो रहा है, श्वास तो सिमरन कर रहे हैं। एक चीज और बची हुई, वो सुरती क्या कर रही है? सुरती कर रही है आत्मा का चिंतन, भगवान का चिंतन, स्वरूप का चिंतन। बोलो श्री राम। राम राम बोलो सब, यहाँ चारों ओर से आवाज आनी चाहिए। बोलो श्री राम। श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। रामचरितमानस की नवदा भक्ति कहाँ? वो हुई है शबरी के पास। भगवान राघवेंद्र सरकार जब पहुँचे शबरी के पास, तो शबरी कहती है, महाराज अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी। कहे रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाथा। वो बेचारी दीनता का परिचय दे रही है शबरी। अधम ते अधम अधम मैं नारी, तामे मैं मति मंद अघारी। मति मंद हूँ, अघारी मन अगमन पाप।
अघों का घर। बोलो श्री राम। श्री राम। मैं पापों की पिटारी हूँ। भगवान बाट को काटते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं देखता जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, ये मेरे को नहीं चाहिए। जाति पात कुल कर्म बड़ाई ये मेरे को नहीं चाहिए। मैं तो एक ही चीज को, भक्तिहीन नर सो है कैसा बिन जल वारिद देखिए जैसा। अरे बादल खूब बन के आए और घनघोर घटा आई और घनघोर घटा बरसी नहीं तो सब लोग फीके पड़ जाते हैं, कहते अरे बन के भी आया पर बरसा नहीं, आस लगी थी। तो ऐसे ही मनुष्य टोला उसका, जैसे बिना बरसने वाले बादलों की तरह मनुष्य टोला ऐसे उसका बर्बाद गया। अब सुनो भामनी, नवदा भक्ति आपसे कहता हूँ, किसी में एक भी वो है, एक भी है तो मेरे को प्राणों से ज्यादा प्यारा है। पर शबरी तेरे अंदर तो 9 की 9 उपलब्ध हैं। नवग्रह भगति कहूँ तो है पाही सावधान सुन धर मन माहे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ध्यान को पलखर करके बैठो, सुरती को इधर लगाओ, थोड़े समय में बहुत कुछ कर लेंगे अपन। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा ये तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन करें कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या है कि मेरे गुण तो गाए लेकिन कैसे गाए, कपट से रहे। तो कपट माना खाली दिखावा नहीं करे, रोए तो सही पर ऐसा नहीं कि दुनिया को लगे कि ये भक्त है, मेरे लिए मेरे विरह में रोए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये पंचम भक्ति है, क्या नाम जप करे। छठ दम शील व्रत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। ये छठवीं भक्ति है। कौन सी कि हमेशा इंद्रियों पे कंट्रोल रखे और बहुत सारे कामों में जो है ना वो ज़्यादा उलझा नहीं रहे, हमेशा सजनों वाले काम करे। सातम सम मोहे मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। समता रखे, सब में भगवान का दर्शन करे और मेरे से भी ज़्यादा प्यार संतों से करे। मेरा आदर इतना नहीं जितना संतों का आदर करे। मोते संत अधिक कर लेखा। कोई आपसे कहे इतना संतों के पीछे क्यों जाते हो, तो बोले जाते हैं तो भगवान ने कहा है, मेरे पीछे इतना नहीं आओ जितना संतों के पीछे जाओ। बोलो श्री राम। आठों जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोष। आठवां जथा लाभ, जो मिल जाए उसमें खुश। जैसी परिस्थिति कल बताया ना, जो मिल जाए वो कृष्ण कृपा, जो नहीं मिले वो कृष्ण रजा, ये उसका भाना। नहीं मिले तो उसकी मौज, मिल जाए तो उसकी कृपा, नहीं मिलता है तो नहीं मिले भले। कठिन है। बोलो श्री राम। ढीले पड़ गए अभिराम बोलने में। बोलो श्री राम। आठों जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोष, दूसरे के दोष नहीं देखे। नमम सरल सब सन छल हीना मम भरोसे हर्ष न देना। सबके साथ में सरलता का व्यवहार करे, छल से रहित मेरे ही भरोसे रहे, ही हमें हर्ष न देना। न हर्ष हो न तो दुखी हो जाए। यहाँ दीन का अर्थ ये लेना, दीन का अर्थ अलग अलग हो जाता है। एक दिन दीनता, एक दिन बिल्कुल मायूस नहीं होना है ये। और गुरु महाराज नवदा भक्ति क्या कह रहे हैं, गुरु महाराज की नवदा भक्ति और श्रीमद् भागवत की नवदा भक्ति
वो एक जैसी है। सुनो ध्यान से। श्रद्धा मन में धार नवधा भक्ति करो। श्रवण भक्ति परीक्षत नाही, कीर्तन में सुख की मत भेनी। श्रवण भक्ति परीक्षत कीनी, कीर्तन में सुख की मत भेनी। क्यों तुम कर सदवार नवधा भक्ति करो। सुमरन भगत प्रहलाद ने किया, पद सेवन लक्ष्मी चित्त दिया। क्यों तुम करो उधार, अलचन भक्ति पृथु ने ढारी। वंदन की अकरूर प्यारी, क्यों तुम कर हर वार। दास भक्ति कीन हनुमाना, सखा भक्ति पारथ परमाना। क्यों हर से कर प्यार, आत्म अर्पण कर बलि राजा। कहे त्यों पाया रघु राजा, क्यों तुम पा दीदार। ये नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम सुमरन पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सखा और आत्म निवेदन। ये नवधा भक्ति भागवत की। और गुरु महाराज जी खुलासा कर रहे किस किसने करी। श्रवण भक्ति किसने करी, परसद बात है, किसने करी, राजा परीक्षित ने। कैसी श्रवण भक्ति करी कि महाराज 7 दिन में ही कथा सुन करके सामने ही विमान आ गया, महाराज पधार। ऐसी श्रवण भक्ति ये जो कर रहे हो ना आप, ये श्रवण भक्ति, ये प्रथम भक्ति है। फिर दूसरी भक्ति भी हो जाती है। यहाँ पे कीर्तन करते हैं, जोर देते हैं, भाई बोलो बोलो बोलो, खाली सुनो नहीं, बोलो। ये दूसरी भक्ति भी संत करवाते हैं हमसे, खाली श्रवण भक्ति तक नहीं छोड़ते, कीर्तन भक्ति करवाते हैं। क्यों तुम कर सदवार, सदवार बना 100 बार, हमेशा सदवार 100 गिनती पूरी है। हमेशा आप श्रवण भक्ति करो। और कौन सी भक्ति करो, कीर्तन करो। कीर्तन मतलब बोलो, सब बोलो, बोलो श्री राम। खाली सुनने तक ना रहो। सुनिए ना कृष्णदास जी की कथा, कितने बेटे, बोले 5.5। 5.5 क्यों, 6 थे, वो 5.5। 5 सेवा भी करते हैं, गुण भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी के। एक खाली सेवा करता है, गुण नहीं गाता है, वो आधा। अब आधा बनना है कि पूरा बनना है तुमको, ये तुम जानो। बोलो श्री राम। सुमरन भक्त प्रहलाद ने किया। सुमरन भक्ति किसने करी, प्रहलाद जी महाराज ने। कैसा सुमरन किया महाराज, बोलो श्री राम। और पद सेवन लक्ष्मी चित्त दीना। महालक्ष्मी हमेशा भगवान के चरणों को ही मलती रहती है। जब भी देखोगे आप नारायण का और लक्ष्मी जी का चित्र, हमेशा चरणों की सेवा में लगी हुई है। क्यों तुम करो उदार, अर्चन भक्ति पृथु ने धारी। राजा पृथु हुए, वो भी भगवान के 24 अवतारों में एक हुए राजा पृथु। बोलो श्री राम। श्री राम। पृथु राजा ने क्या किया, बोलो श्री राम। मतलब पृथ्वी का दुहन करवाया, उसमें से बहुत सारी औषधियाँ आदि मिली। उससे फिर वो संसार में उन्होंने वितरण करके संसार का बहुत भला किया। भगवान के 24 अवतारों में एक पृथु महाराज है, कभी सुनाएंगे आपको विस्तार से कथा। बेटा उनका गड़बड़ निकल गया, पृथु का बेटा निकला वेणी, वो खतरनाक निकला। बोलो श्री राम। श्री राम। ऐसे होता है, अच्छों के यहाँ बुरे, बुरों के यहाँ अच्छे। हमारा महाराज उग्रसेन कैसे थे, कंस पैदा हो गया। हिरण्याकश्यप कैसा था, हिरण्याकश्यप कैसे थे, प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज से ही आगे निकल गए राजा बलि। प्रहलाद जी खुश हो रहे हैं, प्रहलाद जी महाराज खुश हो रहे हैं कि भगवान ने मेरे माथे पे हाथ रखा है। कभी ब्रह्मा जी पे हाथ नहीं रखा, कभी शंकर जी पे हाथ नहीं रखा मेरे ऊपर, कभी लक्ष्मी जी पे भी ऐसे हाथ नहीं रखा होगा जैसे मेरे ऊपर कृपा का हाथ रख रहे हैं।
गोदी में बैठा के पीछे बोलो श्री राम, नरसिंह भगवान का है। और जब प्रहलाद जी को देखा तो प्रहलाद जी ने जब बलि को देखा और गदगद हो गए, बोले हम तो हम रहे, हमारा नाती पोता ये और आगे निकल गया, हमारे पे तो हाथ ही रखा था, इसके ऊपर तो पैर रख दिया, ये तो और जीत गए। बोलो श्री राम, ये तो और आगे निकल गया। क्यों? उसका नाम महाराज जी लास्ट में दे रहे हैं। कौन सी भक्ति करी उसने? लास्ट में भक्ति कौन सी आई? आत्म निवेदन। कौन सी? ये दंडवत कर देते ना, ये आत्म निवेदन है। ऐसे वंदन भक्ति ठीक है, और समर्पण की भक्ति एकदम पूरा सरेंडर हो गए, जैसे डंडा गिर गया ऐसे डंडे की तरह हम आपके चरणों में गिर गए। अर्चन भक्ति प्रतु ने धारी, वंदन की अकरूल प्यारी। अकरूल जी ने कौन सी भक्ति करी? कैसी वंदन भक्ति करी? अकरूल जी महाराज वैसे चाचा हैं ठाकुर जी के। अकरूल जी को ही चुना कंस ने कि तुम जाओ कैसे भी करके फुसला के दोनों को ले आओ, कृष्ण बलराम को ले आओ। वैसे दूसरा कोई जाएगा, उसको पक हो गई। नारद जी के माध्यम से नारद जी महाराज काम को बनाते, जल्दी मुक्ति करवाते। लोगों को लगता है कि नारद जी झगड़ा करवाते हैं, पर नहीं, नारद जी जल्दी कल्याण करते हैं। बोलो श्री राम। अकरूल जी को चुना। पहले तो अकरूल जी झिझके कि मैं जा रहा हूँ, मेरे जैसा मंदभागी कौन होगा, ठाकुर जी को मरवाने के लिए लेने जा रहा हूँ मैं। उसको तो मालूम था इसके मन में कोई भक्ति नहीं है, ये तो अंदर में बड़ा कपट जाल है इसके में। भगवान को बुलवा के और उसको भगवान को श्री बलराम जी को मरवाएगा। लेकिन एकदम फिर बत्ती जल गई, भक्ति तो थी। कहते नहीं, वो तो भगवान है, कोई उनको मान नहीं सकता। अकरूल जी ने बहुत सहायता करी है। यहाँ से रोहिणी जी को भेजने में भी अकरूल जी का हाथ है, निकाल करके भेज दिया सुरक्षित। बलराम जी का जन्म वहीं हो गया। वो भी वसुदेव जी की पत्नी है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। अकरूल जी महाराज जब यहाँ से गए हैं तो फिर भक्ति उमड़ पड़ी और भाव जगते हैं कि मैं जाऊंगा, वो तो अंतर्यामी है, वो तो दौड़ेंगे, चाचा चाचा करके लिपटेंगे, मेरे पाँव में पड़ेंगे, मैं प्यार करूंगा, ऐसा वैसा ये। और जैसे चले, दूर कितना है मथुरा से गोकुल या नंदगांव, दूर कितना है, पर सवेरे के चले संध्या को पहुँच। भगवान कच्ची जमीन, भगवान के चरणों के निशान, जगह जगह निशान भगवान के चरणों में। कमल है, षटकोण है, ध्वजा है, यज्ञ का कुंड है, दोनों के, भगवान के में भी, राधा जी के, भगवान राम के भी और सीता माता के भी चरणों में चिन्ह हैं बहुत सारे। वो दिख रहे हैं, अलग अलग चरण दिखते हैं, फट से उतर जाते हैं अकरूरी जहाँ दिखते हैं। क्योंकि बताया आपको ये ब्रज भूमि इतनी महान है, और जगह पे भगवान ने विचरण किया है। ब्रज भूमि को भगवान ने जीभ से चाटा है, इस वजह से ये वंदनीय है। कई प्यारे चलते हैं ब्रज में, पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते। बोलिए पूरा ब्रज भूमि भगवान का मंदिर है, चप्पा चप्पा चप्पा। क्योंकि एक साल तो पूरे गोपी ग्वाल जितने थे वो सब भगवान खुद बन गए। ब्रह्मा जी का बना हुआ जगत नहीं, ब्रह्मा जी को तो उल्टा भ्रम हो गया। बोलो श्री राम। अर्चन भक्ति प्रदुन धारी, वंदन की अकरूर प्यारी। त्यों तुम कर हर बार, रोजाना आप भी करो, कर सकते हो, कर सकते नहीं कर सकते। एक बार भगवान को रोजाना दंडवत करें, प्रणाम करें, घुटने टेक करके करें, ऐसे खड़े खड़े यूं करके ऐसे चल दे। अरे भगवान के आगे सरेंडर होना है। मजबूरी अलग बात है, कोई नहीं है बेचारा, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उसकी दिक्कत अलग है। लेकिन रोजाना भगवान को मुसलमान देखते हो कितनी बार करते हैं? 5 बार पूरी बॉडी की कवायद। ऐसे समझो जैसे अपना सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार देखा है ना, 12 स्टेप हैं उसमें।
बोलो श्री राम। राम पूरा एकदम पूरी एक्सरसाइज हो जाती है पूरे शरीर की। बोलो श्री राम। वंदन की अकरूल प्यारे क्यों तुम कर हर वार, दासी भक्ति की हनुमाना। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है हनुमान जैसी दास्य भक्ति। नंबर 1 है। बोलो श्री राम। कई बार सुना है आपने, दास ने कई बार बताया है, हनुमान जी का मंदिर अकेला चलेगा, राम जी का मंदिर अकेला नहीं चलेगा। राम जी के साथ हनुमान जी जरूरी है। क्यों कि हनुमान के हृदय में, बोलो श्री राम, जो 100 बार पाठ कर जोई, फिर आगे जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, साखी गौरी और तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ फिर आगे पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसो। हाँ, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। एक के साथ 3 फेरी। हनुमान जी आ गए तो राम लखन सीता तीनों आ गए। बोलो श्री राम। श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। दास भक्ति की हनुमाना, और सखा भक्ति पारथ प्रधाना। सखा भक्ति किसने करी? पारथ। पारथ माना अर्जुन। शाबाश। कैसी कैसी दोस्ती है महाराज, अद्भुत दोस्ती। त्यों हर से कर प्यार, आत्म अर्पण कर बलि राजा। कहे त्यों पाया रघु राजा, त्यों तुम पा दीदार। रोजाना 9 भक्ति करें। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। जितनी कर सकते हैं 9 भक्ति में, जितनी हो सकती है उतनी हम कर सकते हैं। बोलो श्री राम। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है। जो शांति को आप चाहते हैं, आशा है, तो संसार की इच्छा को दग्ध करो, जलाओ। ये सनातन जो आपका सच्चित आनंद रूप स्वरूप है वो। बोलो श्री राम। क्या करो? गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं? अगर आपको परमानेंट शांति चाहिए तो क्या करो? आशा को जलाओ। किसको? कामनाएं कम करो। कामनाएं आपको शांत होने नहीं देंगी, इच्छाएं दुखी करेंगी। बोलो श्री राम। क्या करें? संतोष में रहे। और आपका स्वरूप कैसा है? आपका स्वरूप है सतचित आनंद। अपने स्वरूप को पहचानो। काहे की कामना, काहे की कोई और इच्छा ना। बोलो श्री राम। तो गुरु महाराज भगवान की आशीर्वाद चाहिए। ओ